इंजीनियर्स बनते, मैथमेटिक्स तो मेरा बहुत शुरू से ही पसंदीदा विषय रहा है, इसलिए मेडिकल बायोलॉजी और वो जाने का सवाल था नहीं, साइंस की ही तरफ जाने का था। तो इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं वहाँ जॉब अच्छी सी मिलती है, शिक्षकों की सैलरी बहुत कम होती है। मेरे बड़े भैया ने जब ज्वाइन किया था 1957 में BS कॉलेज में लेक्चरर के नाते, तो 230 रुपये की सैलरी मिलती थी। सुनते थे कि इंजीनियर लोगों को 450 रुपये 500 रुपये से शुरुआत होती है। तो इसलिए लोग यही IIT इन सब की परीक्षाएँ देते जो जिसमें थोड़ी क्षमता होती है, अच्छा मैथमेटिक्स जितना होता है, साइंस जितना अच्छा होता है, नंबर इसके ज़्यादा आते हैं, सब लोग इंजीनियरिंग की परीक्षा देते हैं। उसी समय हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं कि मुझे ये परीक्षा नहीं देता, क्योंकि वो 450 की सैलरी नहीं चाहिए, उनको 230 की सैलरी ठीक है मेरे लिए। तो जेई का फॉर्म नहीं भरा है, किसी का फॉर्म नहीं भरा, सीधा सीधा इंटर किया, तय कर लिया था कि शिक्षक बनना है। कहाँ बनना है पता नहीं, जहाँ करके अगर हम समाज को इसके माध्यम से शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो कहाँ से क्या मतलब, गाँव में मिले, शहर में मिले, स्कूल में मिले, प्राइमरी में मिले, मिडिल में मिले, कॉलेज में मिले, जहाँ मिले शिक्षक बनना है। तो शिक्षक बस साइंस का शिक्षक बनना है, और कुछ मालूम भी नहीं था, इंजीनियरिंग पहले से मना कर प्लस 2 के अंदर और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर में सहयोग था कि मैथमेटिक्स जो कि स्ट्रॉन्ग था, बड़े भैया खुद मैथमेटिक्स के व्यक्ति थे, वो कभी कभी किसी को कुछ समझाया करते थे, कुछ घर पे आते थे लोग उनसे पूछने वगैरह के लिए, तो समझाया करते थे उनको, और हम आसपास खड़े होकर के सुना करते थे कि वो क्या चलता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम जहाँ होते थे जिस क्लास में, मान लो हम 8वीं क्लास में है, आने वाला तो कोई भी आ सकता है, 8वीं क्लास में मतलब थोड़े आएगा, कोई भी आ सकता है, 10वीं का है, 12वीं का है, 11वीं का है, कॉलेज का है, वो उनको पढ़ा रहे, तो बता रहे, तो पूछा अपने मतलब वो बता रहे, हम सुन रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें से मेरे को समझ आता था, तो कुछ ना कुछ समझ आता था, तो फिर वो उसका डंका पीटता था कि देखो मेरे को ये आ गया, मेरे को ये आ गया, मेरे को ये आ गया, परीक्षा में नंबर खराब, लेकिन डंका मेरा बचेगा, क्योंकि 8वीं क्लास में रखे 10वीं क्लास के त्रिकोणमिति के थ्योरम उसकी चर्चा स्कूल में मैं करूँगा, कोई और नहीं करेगा। कोई दूसरा 8वीं क्लास का बच्चा 10वीं क्लास की त्रिकोणमिति की चर्चा स्कूल में नहीं करेगा, कैसे करेगा? कैसे करेगा? तो 8वीं में ही परेशान, 8वीं का सिलेबस और हमें 8वीं में नंबर लाना नहीं है अच्छे, तो हम तो निश्चित हैं, हमें तो 8वीं पढ़ना ही नहीं, आपको 10वीं का मिल गया तो 10वीं का पढ़िए, 12वीं का मिल गया 12वीं का पढ़िए, 11वीं का मिल गया 11वीं का पढ़िए। तो डंका किसका बचेगा? डंका हरीश वर्मा का बचेगा। नंबर किसको खराब आएंगे? वो भी हरीश वर्मा को खराब आएंगे। ऐसे करके मेरा स्कूल जीवन जो है चला। तो मैथमेटिक्स का क्योंकि इस प्रकार का गणित का इस प्रकार की पकड़ मेरी बनती चली गई थी बहुत प्रारंभ काल से ही, जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये केमिस्ट्री तो अलग हो गया थोड़ा, उसमें गणित का उपयोग कम है, तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स ये चल। फिर इंटर मेरा खत्म हुआ, इंटरमीडिएट खत्म हुआ पटना साइंस कॉलेज से, और BSc करना है, BSc ऑनर्स करना है, शिक्षक बनना है, MSc करना है, शिक्षक बनना है। BSc ऑनर्स का फॉर्म पटना साइंस कॉलेज का भर के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में मैं होता मैथमेटिक्स ऑनर्स नेचुरल था वो, वैसे नेचुरल था, मेरे हिसाब तो वो ठीक था, होना भी वैसा ही चाहिए था। लेकिन वहाँ गणित के प्रोफेसर, कॉलेज के गणित के प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा जी, वो वहीं पे अपने डिपार्टमेंट के आगे बरामदे में थे, और जब हम उधर से मैं गुजरा तो उन्होंने पूछा क्या हाल है, ऐसा नंबर नहीं आते थे, लाल अंडरलाइन होते थे कम से कम 3 विषय, ओके, एनुअल एग्जाम 3 विषयों में नंबरों के नीचे लाल निशान है, उसका मतलब है उसमें आप फेल कर गए, 30 नंबर नहीं आए 100 में। और छमाही में तो कोई बात ही नहीं, वो 5 विषय में फेल हैं, 6 विषय में फेल हैं। लेकिन सर आप जैसे कह रहे थे, मेरे घर के लोगों ने मेरे पर इतना विश्वास किया कि ऐसा ग्रेड कार्ड लेके आने के बावजूद उन्होंने मुझको ट्यूशन करने के लिए भेजा नहीं, ट्यूशन बहुत चर्चाएं होती थी, लोग कहा करते
कि ये बदमाश है, ये लापरवाह है, जानबूझ के नहीं पढ़ता है, ये कर सकता है, इसको किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं, ये खुद से कर सकता है, ये जानबूझ कर पढ़ाई नहीं करता है, और लापरवाह है, खेल में रहता है, इसमें रहता है। समझाते बहुत थे हमें, डांटते भी थे, सब करते थे, रास्ते पर लाने की कोशिश करते थे, लेकिन हम रास्ते पर आने को तैयार नहीं होते थे। वो सब होता था, वो सारी चीज़ वो चलती थी। लेकिन स्कूल में जहाँ पर मेरे को इतना खराब ग्रेड कार्ड मास्टर लोग दिया करते थे, वही मास्टर लोग ये भी घोषणा किया करते थे कि अगर कोई है जिसको कि मैथमेटिक्स समझ है जिसको, वो यही लग रहा है। तो विचित्र सा कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन एनीवे, तो फिर वो जब मैं राजन शर्मा को जब पता चला कि मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए, मैंने खुशी खुशी बताया कि मैं उन्हीं के डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, कि मुगेम्बो बहुत खुश होगा। लेकिन मुगेम्बो खुश नहीं हुआ। उसने कहा खबरदार तो मैथमेटिक्स ऑनर्स लिया, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, ऐसी बेवकूफ़ी तो करना ही नहीं, तुम जाओ फिजिक्स ऑनर्स लो। क्यों? तो उतर के चले, अरे फिजिक्स ऑनर्स में जितने अच्छे बच्चे होते हैं सब फिजिक्स ऑनर्स में जाते हैं, फिजिक्स है, फलना है, टिका है, ये वो है, और कई सारे तक चले। फिर उन्होंने कहा कि कितने नंबर आए फिजिक्स में? तो उन्होंने बताया 82%। 82%? मैं कब की बात करता हूँ, ये CBSE बोर्ड वाला 82% नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ 1971 की बात कर रहा हूँ। तो 82%, हाँ 82% नंबर आए हो, क्या कह रहे हो कि फिजिक्स ऑनर्स नहीं लेंगे? लोग मरते रहते हैं फिजिक्स ऑनर्स के लिए। सर मैं तो 82% लाया हूँ फिजिक्स के अंदर में, मैथमेटिक्स में मैं 98% लाया हूँ, तो मैं मैथमेटिक्स में जाऊँगा, फिजिक्स में क्यों जाऊँ? हाँ नहीं, मैथमेटिक्स का 98 और फिजिक्स का 82 बहुत कंपेरेबल नहीं है, वहाँ का 82 तो यहाँ के 100 से भी अच्छा है। बहुत कुछ उन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश किया, लेकिन मेरे पहले कुछ पड़ा था। ये इन बातों जो शब्द भाव में रहती था कि आपके तर्कों में कोई दम नहीं है, मेरा निश्चय जो है, मेरा निर्णय जो है वो सही निर्णय है, मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स की पालना करूँगा। लेकिन आखिरी गाँव ऐसा खेल गए वो कि मैं वाकई उसके चपेटे में आ गया। उन्होंने कहा देखो, अगर तुम मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम बहुत अच्छा करोगे, कोई शक नहीं, यू विल बी ए ग्रेट मैथमेटिशियन, तुम्हें बहुत अंदर से अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा मैथमेटिक्स मुझे पता है कि बहुत तुम्हें प्यार है मैथमेटिक्स से। लेकिन अगर तुम फिजिक्स में जाओगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ भी मिलेंगी, क्योंकि फिजिक्स तो बिना मैथमेटिक्स कर नहीं सकते हो। अच्छी फिजिक्स तो करोगे अगर जाओगे तो खराब फिजिक्स करके तो संतोष तुम्हें होने वाला है नहीं, और अच्छी फिजिक्स करोगे तो बहुत मैथमेटिक्स वहाँ करना पड़ेगा। तो जो मैथमेटिक्स का आनंद तुम्हें यहाँ मिलेगा, वही मैथमेटिक्स का आनंद तुम्हें वहाँ भी मिलेगा, बल्कि कुछ ज़्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग आर्टिफिशियल सवाल बनाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर, तो वहाँ तुम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हल करोगे इसी मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करोगे। तो तुमको दोनों के मजे मिलेंगे, फिजिक्स के भी मजे मिलेंगे और मैथमेटिक्स के भी मजे मिलेंगे। अगर मैथमेटिक्स में आओगे तो केवल मैथमेटिक्स का मजा मिलेगा। वहाँ हम मैं सोचने के लिए थोड़ा मजबूर हो गया कि इस बात में तो दम है। वहाँ से जीवन धारा पड़ गया।